नमस्कार, स्वागत है आपका आरडी हलचल में और मैं हूं आपके साथ फाल्गुनी सोनी लेकर जिले के तरोताजा हालात। आरडी हलचल परिवार की तरफ से गणेश चतुर्थी की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और अब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बरसात से ताप्ती नदी में आई बाढ़, जलस्तर पहुंचा 222 मीटर तक। गणेश चतुर्थी पर शहर में भक्तों ने की भगवान श्री गणेश जी की स्थापना, छोटी प्रतिमाएं पहुंची बाजारों में। हथनूर पुलिया पर बहने लगा है पानी, लोग बरत रहे हैं लापरवाही। चतुर्थ कर्मचारी की वेतन समस्या के लिए दिया ज्ञापन, हर माह नहीं मिल रहा है वेतन। और अब गतिविधियां विस्तार के साथ। शनिवार को गणेश चतुर्थी के चलते भक्तों ने अपने अपने घरों में छोटी प्रतिमाओं की स्थापना की। इस बार मूर्तिकारों की बड़ी प्रतिमाएं नहीं बिकने से उनके सामने आर्थिक संकट पैदा हो गया है। शहर भर में गणेश चतुर्थी पर लोग बाजारों में गणेश प्रतिमा को खरीदने के लिए पहुंचे। जिला प्रशासन द्वारा बड़ी मूर्तियों पर प्रतिबंध लगा है, जिसके बाद बच्चे और महिलाएं गणपति बप्पा की छोटी छोटी मूर्तियां लेने बाजार पहुंचे और गणेश जी की प्रतिमा घर ले गए। गौरतलब है कि कोरोना महामारी के कारण जिला प्रशासन ने बड़े पांडाल और बड़ी मूर्तियों को बैठाने पर प्रतिबंध लगाया है, जिसके बाद लोगों ने प्रशासन के नियमों का पालन करते हुए गणेश जी की छोटी प्रतिमाएं घर लेकर गए। मूर्तिकारों का कहना है कि इस साल बड़ी मूर्ति नहीं बिकी, जिसके चलते बड़ा नुकसान हुआ है। इस बार गणेश जी की प्रतिमा बहुत कम बिक रही है। प्रशासन के कारण जो बड़ी मूर्तियां नहीं बिठाई जा रही है उसका जो अपना, तो इस कारण लोग छोटी छोटी मूर्तियां ले जा रहे हैं। बाकी जो गिराकी है वो बहुत कम है। जो कलेक्टर साहब का आदेश आया था उसी के हिसाब से हम 3 फीट की मूर्ति ही दे रहे हैं, बड़ी मूर्ति कोई नहीं दे रहे, और वो भी सिर्फ घर के लिए दे रहे हैं, घर के पूजन के लिए। कलेक्टर साहब ने आदेश दिया था कि 3 फीट से बड़ी मूर्ति मत बेचना, हम 3 फीट से बड़ी मूर्ति देंगे। बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। जिले के जंगलों में बढ़ते अतिक्रमण और वन कर्मियों पर हो रहे हमला को लेकर जिला कलेक्टर प्रवीण सिंह ने कहा कि लोग बहकावे में आकर नया अतिक्रमण न करें। वन अधिकार सिर्फ दिसंबर 2005 तक के काबिज आदिवासियों को मिलेगा। विगत दिनों वन अमले पर अतिक्रमणकारियों द्वारा किए गए हमले से वनकर्मी घायल हो गए। वहीं इस मामले में वन कर्मियों के संगठनों ने आक्रोश भी जताया था। इस गंभीर घटना के बाद जिला कलेक्टर प्रवीण सिंह ने अपील की है कि वन अधिकार अधिनियम के पट्टों के दावे उन्हीं लोगों के पात्र है जो दिसंबर 2005 तक उनके कब्जे में रही है। लोग दलालों के बहकावे में आकर राष्ट्रीय धरोहर जंगलों को नष्ट ना करें, क्योंकि ऐसा अतिक्रमण वैध नहीं होगा और उन्हें पट्टे नहीं दिए जाएंगे। देखिए, वनाधिकार अधिनियम 2005 में स्पष्ट प्रावधान है कि दिसंबर 2005 की स्थिति में किसी भी आदिवासी का या अन्य परंपरागत वर्ग का यदि किसी वन विभाग की जमीन पर वनाधिकार पट्टे का, चाहे वो सामुदायिक हो चाहे व्यक्तिगत हो, दावा बनता है तो उसकी कट ऑफ डेट दिसंबर 2005 है। दिसंबर 2005 के बाद में या वर्तमान में जो ये चीज़ें हो रही है, ऐसी परिस्थिति में उनको बिल्कुल जो है पट्टा नहीं दिया जाएगा। जो लोग ये सोच रहे हैं कि आज की तारीख में यानी अगस्त के महीने में आप जंगल को काट लेंगे और आप ये क्लेम करेंगे कि मेरी ये ज़मीन 2005 से पूर्व का मेरा कब्जा था, तो ये बिल्कुल संभव नहीं है। क्योंकि जंगल की जो इमेज है उसकी सैटेलाइट इमेज हमारे पास में रहती है। उस सैटेलाइट इमेज से पता लग जाता है कि यहाँ पर 2015 में जंगल था, 2016 में जंगल था, 2017 में जंगल था, 2018 में जंगल था और 2020 में जंगल कटा है। तो वो एविडेंस हमें जो है एकदम प्रूफ सैटेलाइट मैप से मिल जाते हैं, गूगल मैप से मिल जाते हैं, गूगल इमेज से मिल जाते हैं। तो मेरा सभी लोगों से अनुरोध है कि वो किसी भी प्रकार के बहकावे में ना आए। वन है वो राष्ट्रीय धरोहर है, बुरहानपुर की धरोहर है, सारी जनता का इस पे जो है हक है। तो मेरा सबसे अनुरोध है इस प्रकार के बिचौलियों से, दलालों से, इनके बहकाव में न आए। जो लोग 2005 से पूर्व के जिनका कब्जा है उनकी विधिवत जांच की जा रही है, उनको पट्टा दिया जाएगा। और जिनके 2005 के बाद के कब्जे हैं उनको किसी भी सूरत में पट्टा नहीं दिया जाएगा। ये बिल्कुल स्पष्ट प्रावधान है और हम उन निर्देशों का कड़ाई से पालन भी करवाएंगे। जिले में बरसात के चलते हथनूर बादखेड़ा की पुलिया पर पानी बहने लगा है। वहीं लोग इस पुल के बहते पानी पर से जान जोखिम में डालकर पुल पार कर रहे हैं। प्रशासन को इस ओर ध्यान देकर सुरक्षा गार्ड को तैनात करना चाहिए। जिले भर में हो रही लगातार वर्षा से ताप्ती नदी पर बना हथनूर बादखेड़ा पुल पानी में डूब गया है। तेज प्रवाह वाले इस पुल पर से बहते पानी के बीच लोग अपनी जान जोखिम में डालकर इस पुलिया को पार कर रहे हैं। गौरतलब है कि इस साल बरसात में अलग अलग जगहों पर हुई घटनाओं में 6 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। बावजूद इसके लोग जोखिम लेने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। ऐसी घटनाओं से सबक लेते हुए प्रशासन ने भी सुरक्षा के लिए होमगार्ड को तैनात करना चाहिए, ताकि किसी भी प्रकार के हादसे को रोका जा सके। जिले भर में हो रही बरसात के चलते ताप्ती नदी खतरे के निशान से 2 मीटर ऊपर बहने लगी है। वहीं निचली बस्तियों तक पानी पहुंच गया है।
बुरहानपुर ताप्ती नदी का जलस्तर बढ़ गया है। लगातार हो रही बारिश से ताप्ती नदी का जलस्तर खतरे के निशान से 2 मीटर ऊपर बह रहा है। आपको बता दें कि खतरे का निशान 220 है, लेकिन जिले भर में हो रही रुक रुक कर बरसात और पहाड़ों पर गिरा पानी छोटे नालों और सहायक नदियों से बहकर ताप्ती नदी में पहुंचने से ताप्ती नदी का जलस्तर 222 पर पहुंच गया है, जिससे ये बढ़ा हुआ पानी निचली बस्तियों तक भी पहुंचने लगा है। इसे देखते हुए नगर निगम में निचली बस्तियों को खाली कर दिया है और उनको रुकवाने के लिए रेन बसेरे का इंतजाम भी किया है। जिला अस्पताल के निर्माण में गुणवत्ताहीन सामग्री का उपयोग किए जाने के परिणाम सामने आने लगे। भवन धीरे धीरे शिकस्ता होने लगा है। अस्पताल प्रबंधन इस संबंध में शासन को पत्राचार के जरिए जानकारी दे रहा है। करोड़ों की लागत से बना जिला अस्पताल अभी से जर्जर होने लगा है। भवन की छतों से पानी रिसने लगा, वहीं दीवारों के प्लास्टर अपनी जगह छोड़ने लगे हैं, लेकिन इस मामले में अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई। सिविल सर्जन डॉक्टर शकील अहमद ने बताया कि भवन उच्च गुणवत्ता का नहीं बना होने से शिकस्ता होने लगा है। विभाग द्वारा 15 दिनों के अंतराल पर समय समय पर शासन को पत्र लिखकर जानकारी दी जा रही है। वहीं जिला अस्पताल में स्ट्रेचर का उपयोग सीमेंट की बोरियों को लाने ले जाने के लिए किए जाने पर सिविल सर्जन ने ठेकेदार द्वारा उपयोग में लाए जा रहे स्ट्रेचर को रिजेक्शन वाले स्ट्रेचर को जोड़कर उपयोग में लाना बताया। हालांकि उन्होंने इस तरह से उपयोग किए जाने को गलत बताया और मरीजों के लिए नए स्ट्रेचर होने की बात कही। देखिए, कुछ नए स्ट्रेचर अस्पताल में आए हैं, तो जो पुराने स्ट्रेचर थे वो रिजेक्ट हो गए थे, क्योंकि उनका एक पैर अगर बार बार टूट जाता था तो वो रिजेक्शन करके हम लोगों ने अलग से रख दिए थे, उनका यूज़ नहीं हो रहा था। तो ये ठेकेदार जो बना रहा है, इसने क्या किया है कि उनको जोड़ लिया है। जो चक्के अलग हो गए थे, जो ख़राब हो गए थे, जो हम लोगों ने डिस्कार्ड कर दिए थे, ठेकेदार ने उसको वापस जोड़ जाड़ के करके वो उसका यूज़ कर रहा है। वो हमारे अस्पताल से रिजेक्शन में है और हमारे अस्पताल में जो दूसरे नए आ गए उससे हमारे यहाँ काम चल रहा है। उसको ऐसा करना नहीं चाहिए था। वो बात उसने अगर ऐसा किया है तो भी उसने सही नहीं किया, क्योंकि ऐसा वो केवल पेशेंट के लिए है, वो सीमेंट ढोने के लिए नहीं है। ये बात हमारे संज्ञान में आई है। अब हम इसको देख के उससे इस तरह का काम अगर हो रहा है तो रुकवाते हैं। असल में क्या है, हर 15 दिन में हम लोग एक चिट्ठी लिखते हैं ऊपर सरकार को कि अस्पताल की हालत बहुत कमज़ोर हो चुकी है, जगह जगह से पानी चू रहा है और बहुत महंगा अस्पताल करोड़ों का बना के दिया गया है, लेकिन उस क्वालिटी का ये नहीं है जिसका होना चाहिए था। जिले के अपाक संगठन द्वारा 2 विभागों में कार्य करने वाले चतुर्थी श्रेणी के कर्मचारियों की वेतन संबंधी समस्या को लेकर एक ज्ञापन अपर कलेक्टर को सौंपा गया। शासकीय कर्मचारी संगठन अपाक्स के द्वारा आदिम जाति कल्याण विभाग जिला बुरहानपुर तथा पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग जिला बुरहानपुर में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी स्थायी कर्मियों के वेतन आहरण कठिनाई संबंधी ज्ञापन अपर कलेक्टर को सौंपा गया। अपाक संघ के सभाग्य अध्यक्ष डॉक्टर सूरज खोदरे ने बताया कि इन दोनों विभागों में कार्यरत कर्मचारियों को विगत 3 वर्षों से वेतन आहरण में निरंतरता नहीं है। कई माह वेतन नहीं मिलता है। वर्तमान में पिछले 10 माह से वेतन नहीं मिला है। लॉकडाउन में जब देश विपरीत आर्थिक परिस्थितियों से गुजर रहा था, तब भी ये कर्मचारी आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे और आज भी इनका परिवार तंगहाली में गुजर रहा है। यहाँ तक कि 2 वक्त का भोजन जुटाने के लिए भी लोगों से राशि उधार लेना पड़ रहा है। दोनों विभागों के प्रमुख को पूर्व में भी संघ द्वारा पत्र दिया गया था, परंतु आज दिनांक तक इन कर्मचारियों की समस्याओं का निराकरण नहीं हो पाया। श्रीमान अपर कलेक्टर द्वारा कर्मचारियों की समस्याओं के जल्द निराकरण का आश्वासन दिया गया है। यहाँ पर जो आदिम जाति कल्याण विभाग है और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग है, जिसमें कि 125 से 150 कर्मचारी ऐसे हैं जिनको कि विगत 10 माह से उनका वेतन नहीं मिला है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं, स्थायी कर्मी हैं, तो उनके वेतन नहीं होने के कारण उनके वेतन आहरण के लिए कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया हुआ है। पहले जो है पूर्व में भी विभाग प्रमुख को भी बता चुके हैं, लेकिन अभी तक उनका कोई निराकरण नहीं हुआ। बता रहे हैं कि वेतन वहाँ से बजट नहीं आ पा रहा है। अब बजट नहीं आ रहा तो ये लोग मांग नहीं रहे हैं तरीके से, या वहाँ से नहीं दे रहे हैं। ये तो शासन स्तर की प्रॉब्लम है। लगभग 125 से 150 के आसपास है अलग अलग। उसमें कुछ स्थायी कर्मी है, कुछ अंशकालीन है, कुछ संविदा वाले हैं, अलग अलग तरीके के कर्मचारी हैं। कलेक्टर साहब बोले हैं बात करते हैं, अभी तो हाल फिलहाल बात करने का। और वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। जाते जाते डालते नजर आज की हेडलाइंस पर। बरसात से ताप्ती नदी में आई बाढ़, जलस्तर पहुंचा 222 मीटर तक। गणेश चतुर्थी पर शहर में भक्तों ने की भगवान श्री गणेश जी की स्थापना। छोटी प्रतिमाएं पहुंची बाजारों में। हथनूर पुलिया पर बहने लगा है पानी, लोग बरत रहे हैं लापरवाही। चतुर्थ कर्मचारी की वेतन समस्या के लिए दिया ज्ञापन, हर माह नहीं मिल रहा है वेतन। तो कल फिर होगी आपसे मुलाकात जिले की ताजा गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए आरटी हलचल की पूरी टीम और मुझे दीजिए इजाजत।
नमस्कार।